यीशु मसीह के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन, आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। Gospel Singer Reality Show। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। आत्मदर्शन टीवी लेकर आए हैं आप सबके लिए एक बेहद नया शो, सुरों का संग्राम, गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो। Gospel Singer Reality Show। को-पावर्ड बाय फेडरल बैंक। मैं गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ बढ़ाई करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं सुरों का संग्राम, गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो। पर उसके पहले एक बार फिर स्वागत करते हैं हमारे आज के जजेस का। हमारे आज के पहले जज हैं हमारे प्यारे, बेहद टैलेंटेड प्रदीप सर। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। और आज की हमारी दूसरी जज हैं हम सबकी चहेती क्यूट सी वैशाली ताई। और आज के हमारे तीसरे जज हैं जिन्हें सुरों में कोई भी कमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, सुरों का सिंघम दीपक फ्रांसिस सर। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। हर दिन की तरह आज भी हमारे साथ एक बेहद स्पेशल गेस्ट उपस्थित है। He's a renowned singer, composer and arranger since 1980। आपने 15 साल ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से हमारे बीच अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। रेडियो वेरिटास एशिया में आप प्रोग्राम प्रोड्यूसर रहे हैं और आपने 600 से ज़्यादा गीतों में अपनी आवाज़ दी है और म्यूज़िक अरेंजर की तरह गानों को प्रोड्यूस किया है। So please put your hands together for Dilip Bose sir. Gospel Singer Reality Show। Lord, mold me, shape me and use me as per your will। इसी भाव के गीत को लेकर आ रहे हैं हमारे अगले परफॉर्मर जबलपुर से सैवियो फर्नांडो। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। Gospel Singer Reality Show। कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिना ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिना ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी।
जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी तेरे बिना ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। तूने की मेरे दिल की रचना ये तेरा ही निवास है। तूने की मेरे दिल की रचना ये तेरा ही निवास है। करना तू इसमें बसा मेरे दिल का होना व्यर्थ है। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी तेरे बिना ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। Gospel Singer Reality Show. तो आइए पूछते हैं हमारे जजेस से उनकी राय। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे प्रदीप सर से। ओवर टू यू प्रदीप सर। सैवियो, आपने बहुत खूबसूरत गीत चुना है, जबरदस्त गीत। क्या शब्द हैं, क्या इसकी धुन है, क्या इस गीत की आत्मा है। लेकिन अफसोस ये है कि आपकी तैयारी नहीं है मेरे भाई। आपको और तैयार करना चाहिए था इस गीत को। शायद कोई दूसरा गीत लिए होते तो और बेहतर गा सकते थे। कई जगह आपके स्वर चले गए और जो इस गीत का फील है वो नहीं दे पा रहे हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आई एम सॉरी। और बेहतर करना चाहिए था आपको। और आगे इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं आपको क्या नंबर दूं? मेरे 6 पॉइंट्स। थैंक यू प्रदीप सर। दीपक सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे। सभी भाई, आपने बहुत अच्छा गाया। आपको बहुत बहुत बधाई। थोड़ा सा मुस्कुराइए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सब यहाँ सीखने आए हैं, सीख रहे हैं। एक दूसरे से ही सीखते हैं हम लोग ना। तो आपने बहुत अच्छा गाया। मुझे अच्छा लगा। ऐसा कोई मुझे ज़्यादा सुर में दिक्कत नहीं लगी। आपने स्टेबिलिटी के साथ गाया। बचा रहे थे आप अपने आप को कि बस कैसे तैसे मैं बाहर ना निकलूं, बेसुरा ना हो जाऊं। और इसी जद्दोजहद में आप उस फील को लाना भूल गए जो इस गाने की रियल डिमांड थी, है ना। तो अच्छा होता, जैसे कि सर ने भी कहा, हाँ आपको सुर पे ध्यान देना चाहिए। गाना अगर आप दूसरा लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, पर फील का मेन जो काम था इस गाने में वो बिल्कुल नहीं आया। और कई शब्द ऐसे होते हैं ना गाने में, तो जैसे तेरे बिन ये सूना पड़ा, तो सूनापन दिखाया नहीं आपने वहाँ। वो डिमांड थी इस गाने की, वो इस गाने की जान थी। तो अगर वो दिखा देते सूना पड़ा आपके गाने के द्वारा, बहुत स्पीड में आप ले गए। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी तेरे बिन ये सूना पड़ा, तेरे बिन ये सूना पड़ा,
थोड़ा सा भाव अगर यहाँ पे आ जाता, सूनापन अगर दिख जाता, और भी ऐसे कई शब्द हैं जो जिनके साथ जिसको निभाया नहीं गया, तो अच्छा होता अगर आप और अच्छे से तैयारी करके और अच्छे से भाव के साथ इसको गाते। बाय द वे आपने बहुत अच्छा गाया, मेरी तरफ से आपके लिए थैंक यू। 7 points. Thank you, Deepak sir. वैशाली ताई, आपकी क्या राय है? आपका गाना बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन है, मुझे बहुत पसंद आया, पर मुझे जहाँ समस्या नज़र आ रही थी वो ये है कि आप बोलते समय जो हमको उच्चारण जो करना पड़ते हैं ना शब्दों के, वो बाहर मतलब उसको प्रोनाउंस किया जाना चाहिए क्लियर। तो उसके लिए जो है वो आप गाने को पहले बोल के बाय हार्ट कीजिए। आप एक लाइन जो है वो मुझे बोल के बताइए, सिर्फ बोल के बताइए, गा के नहीं। उसको जैसे गद्य जैसे बोलते हैं वैसे बोल के बताइए। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, है ना? तो स्पर्श कर ये हो जाता है गाते वक्त, वो थोड़ा सा सुनाई देने में थोड़ी सी उसमें ऐसा लगता है कि जैसे उसको दबा दबा के और बड़ा संभाल संभाल के हम बोल रहे हैं। तो बोलते वक्त संभालने की ज़रूरत नहीं है। प्रोनाउंसिएशन या शब्दों का उच्चारण तो जो है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, आपका जॉ पूरा ओपन होना चाहिए, और जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं उसी तरह से गाते समय भी उन शब्दों को प्रयोग में करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इसके ऊपर आप काम कीजिए, आप अच्छा गा सकते हैं, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है आज, और मुझे ऐसा लगता है कि इसे फर्स्ट टाइम आप किसी स्टेज पर आकर के और गा रहे होंगे, तो आगे आपको और अनुभव आएंगे और आप अच्छा गा पाएंगे। आप तैयारी कीजिए, रियाज कीजिए, और आज के आपके परफॉर्मेंस के लिए 6 points. तो अब हम चलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट दिलीप सर की तरफ। दिलीप सर, प्लीज बताइए आपकी क्या राय है? भाई सैवियो, बहुत अच्छा गाया आपने। अच्छा, मैं दूसरे मायने में बोल रहा हूँ कि आपने एक बहुत ही टिपिकल पैटर्न उठाया, 7-8 को मेंटेन करना, और उसी में शायद आप का कॉन्फिडेंस कम था। कहते हैं कि गाने वाला जब गाने में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो तो पब्लिक भी भूल जाता है, लेकिन आप अपने आप में ही बंधे रहे, इसलिए शायद गाने का फील कहीं ना कहीं जाता रहा। ये 7-8 है, और जो रिदम का पैटर्न है इस गाने को लेके अगर आप सोचे तो इस पैटर्न के अलावा आप दूसरा कुछ सोच भी नहीं पाएंगे। तो कुल मिला के आपको इस पैटर्न ने गाने से आपको बांधे रखा, बस आप किसी तरीके से आप उसको निभा गए। लेकिन कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि आपको और इन्वॉल्वमेंट चाहिए, आपका एक्सप्रेस जो आना चाहिए वो आया नहीं है फिलहाल, है ना? मैं आपको आपके प्रेजेंटेशन के लिए हमें जिन गरिमाओं में बांध के रखा उससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा। 5 points. सावियो की परफॉर्मेंस को जजेस की तरफ से मिले हैं 24 पॉइंट्स। दोस्तों, अगर आपको सावियो की परफॉर्मेंस अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि सावियो अगले राउंड में पहुंचे, तो आत्मदर्शन टीवी के फेसबुक पेज पर जाकर सावियो की परफॉर्मेंस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन्हें अगले राउंड में पहुंचने में मदद कीजिए। अब मैं दिलीप सर को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी कि वे आएँ और सावियो को मोमेंटो प्रेजेंट करें। Gospel Singer Reality Show. यदि आपको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो तो आत्मदर्शन के फेसबुक पेज में जाकर मेरे गाने को शेयर एवं लाइक कीजिए। थैंक यू। मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। आपके आत्मदर्शन में बनने लगा है नित्य आराधना सदन, a chapel for
perpetual adorations. नित्य आराधना सदन के निर्माण कार्य में अपना योगदान दें और प्रभु की सेविकाई को आगे बढ़ाएं। इस आराधना सदन से निरंतर बहता रहे प्रार्थना का सरोवर, उत्तर भारत की धरोहर। Send your donations and offerings to आत्मदर्शन फाउंडेशन। साथ दें, संग रहें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। Gospel Singer Reality Show. तो अब कंपटीशन के इस पड़ाव पर बुलाना चाहूंगी मैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को, जो है नागपुर से। प्लीज वेलकम डेनिस फ्रेडरिक। Gospel Singer Reality Show. हे माँ मरिया स्वर्ग की रानी, पापियों का स्वर्ग द्वार। हे माँ मरिया स्वर्ग की रानी, पापियों का स्वर्ग द्वार। तेरे दर पे आए हैं माँ, तेरे दर पे आए हैं माँ, पाने तेरी करुणा पा। तू है हमारा आसरा, तू ही हमारा भरोसा है माँ। तू है हमारा आसरा, तू ही हमारा भरोसा है माँ। ले चल माँ यीशु के पास, बन जा मेरा स्वर्ग का द्वार। ले चल माँ यीशु के पास, बन जा मेरा स्वर्ग द्वार। वह झरना निर्मल सा, जिसकी दुआओं में बहते सदा। तू है वह झरना निर्मल सा, जिसकी दुआओं में बहते सदा। तेरे दर पे आए हैं माँ, तेरे दर पे आए हैं माँ, पाने तेरी करुणा पा। तू है हमारा आसरा, तू ही हमारा भरोसा है माँ। तू है हमारा आसरा, तू ही हमारा भरोसा है माँ। ले चल माँ यीशु के पास, बन
जा मेरा स्वर्ग का द्वार, ले चलना यीशु के पास। बन जा मेरा स्वर्ग द्वार। Gospel Singer Reality Show. तो आइए चलते हैं जजेस की तरफ और जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले प्रदीप सर, हम आपसे जानना चाहेंगे। डेनिस, आपने बहुत अच्छा गीत गाया, बधाई हो आपको। थैंक यू सर। और अच्छा गीत भी चुना, म्यूज़िक भी अच्छा था, कुल मिलाकर के सब कुछ बढ़िया था, मुझे तो अच्छा लगा। और इसी तरीके से आप आगे बढ़िए। और थोड़ा सा मेरा ये सुझाव है कि आप थोड़ा स्वरों को साधिए। यस सर। कहीं कहीं आप फिसल रहे थे। तो ओवरऑल अच्छा था आपका परफॉर्मेंस। और आज के इस परफॉर्मेंस के लिए मैं आपको ये नंबर देता हूँ 9 पॉइंट। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। अब हम पूछना चाहेंगे वैशाली ताई से। अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस। थैंक यू वेरी मच। मैं भी सर के साथ जाना चाहूँगी कि सुर काफ़ी जगह गए हैं और वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सुर ही तो हमारे मतलब आत्मा वही है ना। गीत में वही तो है। शब्द के साथ में जब सुर जुड़ते हैं तो ही तो वो गीत बनता है। यस मैम। तो इसलिए सुर को देखना भी बहुत ज़रूरी है, शब्दों को देखना भी बहुत ज़रूरी है, रिदम देखना बहुत ज़रूरी है कि रिदम के साथ में वो शब्द हम कैसे रखें ताकि उसका मीनिंग भी गलत ना हो और हम उस गीत के पूरे मीनिंग को बता पाएँ, है ना। ये एक गायक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जो है वो रियाज़ कीजिए, सुरों के प्रति और जागृत होइए। आप अच्छा कर सकते हैं और आपके भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के आपके परफॉर्मेंस के लिए 7 पॉइंट्स। थैंक यू वैशाली ताई। अब हम जानना चाहेंगे हमारे सुरों के सिंगम दीपक सर का क्या कहना है। डेनिस भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत अच्छा गाया, जैसे कि पहले जजिस ने आपको बोला है। आपने सच में अच्छा गाया और बहुत फील था। कभी कभार ऐसा भी लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही फील है, इसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं थी। आप ज़्यादा फील में खोने के चक्कर में कई बार सुर से गए, यस सर, है ना। इतना फील नहीं होता, जितना रिक्वायरमेंट है उतना होता ना तो आप सुपर हिट गाते। जितना आप प्रैक्टिस में गा रहे थे वो इससे ज़्यादा अच्छा था। मैंने सुना आपको, मैं आया भी था आपको बोलने। यस सर। बहुत अच्छा गा रहे थे, लेकिन जैसे आप स्टेज पे आए, कैमरा आपके ऊपर आया तो उसके बाद आप भावुक हो गए बहुत ज़्यादा। और कई बार क्या होता है, म्यूज़िक में गाने बजाने में ज़्यादा भावना में बहना अच्छा नहीं होता ना। जितना रिक्वायरमेंट है उतना अच्छा लगता है। बाय द वे, आपने अच्छा गाया, नो डाउट। आपके हाई जो नोट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ जितने भी नागपुर से अभी तक आए, कल भी आए थे, आज भी आए, सबके आपके हाई नोट्स बहुत अच्छे हैं। और आप लगता है सब लोग माता मरियम के बहुत बड़े भक्त हो। यस सर। अच्छा है, अच्छा है, होना भी चाहिए। आपने सबने अच्छा गाया और आपने भी अच्छा गाया। आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं मेरी तरफ से। थैंक यू। 7 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच दीपक सर। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे स्पेशल गेस्ट दिलीप सर से कि वो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दें। डेनिस, बहुत अच्छा गाया आपने। मैं बाकी सारे जजेस और विशेष तौर पर दीपक सर के साथ हूँ। आपकी भावनाएं आप पे हावी है और बहुत अच्छा पैशन है आपके अंदर। इतना जोश है कि आप शुरू का ग्राफ छोड़ देते हैं। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन अपने आप को सुरों में बांध के रखना भी ज़रूरी है। जानबूझ के आप छोड़ नहीं रहे हैं, आप बेसुर बिल्कुल नहीं है। वहीं आप कंसुरे हो जाते हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप, अति आप प्रेशर ले रहे हैं अपने छाती पर, है ना। तो वो भावनाओं को भी थोड़ा सा, क्योंकि लाइट म्यूज़िक है ना, हम लोग क्लासिकल तो गा नहीं रहे हैं, लाइट म्यूज़िक गा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल में भी रख सकते हैं आप और उसी के जरिए आपको भावनाओं को व्यक्त करना। मुझे अच्छा लगा। मैं आपको 7 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच दिलीप सर। थैंक यू वेरी मच सर।
डेनिस को जजेस की तरफ से मिले हैं 30 पॉइंट्स आउट ऑफ 40। तो दोस्तों, अगर आपको भी डेनिस का परफॉर्मेंस अच्छा लगा है तो अभी आत्मदर्शन टीवी के फेसबुक पेज पर जाइए और डेनिस के परफॉर्मेंस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन्हें आगे बढ़ने में मदद कीजिए। और अब मैं हमारे स्पेशल गेस्ट दिलीप सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे स्टेज पर आएं और डेनिस को मेमेंटो प्रेजेंट करें। Gospel Singer Reality Show. मेरा नाम डेनिस फ्रेडरिक है और मैं नागपुर से हूँ। यदि आपको मेरा यह परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो कृपया करके आत्मदर्शन टीवी के फेसबुक पेज पे जाकर मेरे परफॉर्मेंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे जाकर नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। Sponsor a program in Atmadarshan. प्रभु की सेविकाई को आगे बढ़ाने है आपकी जरूरत। आत्मदर्शन के कोई भी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करें और इस सेविकाई को आगे बढ़ाएं। होली मास स्पॉन्सरशिप at ₹10,000, adoration sponsorship at ₹10,000, creative episodes with customized advertisement at ₹20,000। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-2423 पर। साथ दें, संग जुड़ें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। Gospel Singer Reality Show. You, Lord, are forgiving and good, abounding in love to all who call to you. Presenting our next contestant from Bhopal, please welcome Shweta Kirketa. Gospel Singer Reality Show.
से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया, बरसा तुम्हारी दया, बरसा तुम्हारी दया। Gospel Singer Reality Show. श्वेता, आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ मैं आपसे। ये गाना ओरिजिनली किन्होंने गाया है, क्या आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता है। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि ये फादर शेलमन एंटनी का कॉम्पोजिशन है। बस इतना ही मेरे नॉलेज में है। तो दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं आज कि इतने खूबसूरत गाने को जिन्होंने ओरिजिनली गाया है वो आज हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट के रूप में सर दिलीप बोस। जोरदार तालियां हो जाए। और अब मैं दिलीप सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज़ 2 लाइन इस गाने की गुनगुनाकर हमें सुनाएं। श्वेता, आप मेरा साथ भी देंगी क्योंकि मुझे इसने बरसों पहले गाया हुआ है, उतना याद नहीं है। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा अपनी दया, बरसा अपनी दया, बरसा अपनी दया। थैंक यू। तो आइए हम अब हमारे जजेस से पूछेंगे कि उन्हें श्वेता की परफॉर्मेंस कैसी लगी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे वैशाली ताई से कि उनका क्या कहना है। कॉम्पोजिशन तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। जब दिलीप दादा ने गाया है तो बहुत ही सुंदर है। और श्वेता, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और ऐसा लगता है कि आप सीखती हैं या फिर कंटिन्यूस गाती हैं। तो आपको वैसे सीखना चाहिए क्योंकि आपकी आवाज़ में फील अच्छा है और आप सीखेंगी तो और उसको बढ़ा सकेंगी। और मुझे बहुत पसंद आया आपका गाना। थैंक यू मैम। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज के आपके इस परफॉर्मेंस के लिए थैंक यू। 7 पॉइंट्स। थैंक यू वैशाली ताई। अब हम पूछना चाहेंगे दीपक सर से, उनकी क्या राय है। श्वेता जी, आपने बहुत ही अच्छा गाया। सुर में था, कहीं कहीं जगह ज़रूर कुछ कुछ फीका लगा, लेकिन अच्छा था। प्लस इस गाने में थोड़ी और एनर्जी अगर आ जाती तो थोड़ा सा लाइफ लगता है। बहुत डल डल लग रहा था ना। तो कोशिश करें कि गाने की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ी एनर्जी डालें, जितनी ज़रूरत है हमें उतने ही बहुत है, ज़्यादा ना एक्स्ट्रा ना कम, तो ज़्यादा खिल के आएगा आपका गाना। अदरवाइज आपने बहुत ही अच्छा गाया और इसके लिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपको देना चाहूँगा 7 पॉइंट्स। थैंक यू दीपक सर। और अब हम पूछना चाहते हैं प्रदीप सर से। श्वेता, आपने इस गीत को गाया, मुझे अच्छा लगा। अच्छा गा रही हैं आप और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छा गीत है। और थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको देखना होगा। अगर आपको आगे भविष्य में अच्छा करना है तो आपको सीखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, सुरों को साधना पड़ेगा। अभी आपने देखा दिलीप सर ने जब इस गीत को गाया तो इस गीत का भाव ही बदल गया। ये कैसे आया? सही स्वर लगने से। तो ये तभी होगा जब आप उसको साधेंगी। तो मेरी यही शुभकामना है आपके लिए और आपसे यही आपसे कहना है कि आप सुरों पर ध्यान दीजिए। और आज के आपके इस परफॉर्मेंस के लिए मैं ये नंबर आपको देता हूँ।
7 points. Thank you so much, Pradeep sir. और अब चलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट और इस गाने के ओरिजिनल सिंगर दिलीप सर के पास और उनसे पूछते हैं उनकी क्या राय है श्वेता के गीत के बारे में। श्वेता, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सिर्फ एक ही बात है कि अभी थोड़ी देर पहले एक कंटेस्टेंट आए थे, उनको मैंने जज करके बताया था, ओह पैशन बहुत ज़्यादा है, ओवर पैशन है, पैशनेट है वो, तो वो उसके कारण से उनके सुर जा रहे थे। और आपकी सिंगिंग जो है एफर्टलेस सिंगिंग है। हम लोग एफर्टलेस सिंगिंग मांगते हैं इस ज़माने में, क्योंकि चेहरे पर भाव आए ज़रूरी है, लेकिन स्माइल आना भी बहुत ज़रूरी है। और अपने सारे दुख दर्द को भुलाकर हंसना, ये बहुत दिक्कत है, क्योंकि हमको सुर का भी ध्यान रखना है, गाने का भी ध्यान रखना है, ताल का भी ध्यान रखना है, और वही लाइट म्यूज़िक भी है। तो अभी आपके इसमें पैशन की कमी थी, जो जोश जितना उधर पैशन का ग्राफ आपका कम था, उनका ओवर था। बस इतना ही मैं कहूँगा। बाकी इस फादर शलमन ने जो ये गीत कंपोज किया है, आप उनको अगर वहाँ पे पर्सनली सुनेंगे फादर शलमन को, तो वो उतने ही पैशनेट गाते हैं, और उनके जर्क्स भी ऐसे ही है, अनुनय विनय करते हुए, ये जो उनके पंचेस हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। आप हम लोग सिंगर्स लोग और कुछ नहीं करते, हम लोग इनोवेट ही करते हैं। सामने वाला जो गा रहा है वो क्या चाह रहा है, सिर्फ ट्यून मेलोडी और म्यूज़िक नहीं है, ओवरऑल वो चाह क्या रहा है। क्योंकि वो जो है वो प्रीस्ट का एक हम लोग कह सकते हैं उनका रिफ्लेक्शन है, प्रेयरली रिफ्लेक्शन है, जो वो लिखते हैं उसके बाद जो कंपोजिशन ईश्वर देता है वो प्रेजेंट करते हैं, है ना। तो उसे समझना ज़रूरी है। बाकी बहुत अच्छा है आपका, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं आपको ये मार्क्स दे रहा हूँ। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। 5 points. Thank you so much, Dilip sir. श्वेता की परफॉर्मेंस को मिले हैं जजेस से 26 पॉइंट्स। दोस्तों, अगर आपको श्वेता की परफॉर्मेंस पसंद आई है तो आत्मदर्शन टीवी के फेसबुक पेज पर अभी जाइए और श्वेता की परफॉर्मेंस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो अगले राउंड में पहुंच जाए। और अब मैं दिलीप सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे स्टेज पर आएं और श्वेता को मेमेंटो प्रेजेंट करें। Gospel Singer Reality Show. मेरा नाम श्वेता करकेट्टा है और मैं भोपाल से हूँ। मेरी इस परफॉर्मेंस को आत्मदर्शन टीवी के फेसबुक पेज पे लाइक एवं शेयर करके मुझे नेक्स्ट राउंड में पहुँचने में मदद कीजिए। थैंक यू। Thank you for being the reason for a million smiles. धन्यवाद साथियों, इस मुस्कान की वजह बनने और लाखों खुशियां समेटने, सहजने और संवारने। आपका योगदान बना अब 1 मिलियन, और यह सब मिलकर बना 2 लाख स्वादिष्ट भोजन। फीड स्टमक की अपार सफलता से शुरू हुई यह नेकी का कार्य इंदौर की सड़कों, गलियों और तंग बस्तियों से गुजरकर अब बना फीड अ फैमिली।
समाज के निसहाय एवं निरालंबों तक मदद पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। खामोशी से ही सही, इंदौर के जरूरतमंदों में अब तक बांटा गया 1 मिलियन रुपीस की खाद्य सामग्री और बन गया अनेक घरों का उजियाला। इस भले कार्य में आपके योगदान के लिए दिले शुक्रिया। मात्र 900 रुपए में किसी जरूरतमंद परिवार में पहुंचाएं 10 दिन का स्वादिष्ट भोजन। साथ दें, संग जुड़ें। आत्मदर्शन परिवार, एन इनिशिएटिव ऑफ आत्मदर्शन फाउंडेशन।